अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी एक कैंडल्स की फ़ंडामेंटल के बारे में होने वाली है कि कैंडल्स की फ़ंडामेंटल क्या होती है। कैंडल जो है उनकी जो मूवमेंट होती है, कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है, तो कुछ कैंडल्स फॉर्म होने के बाद हमने उसके बाद किस एरिया पे किस चीज़ का इंतज़ार करके हमने ट्रेड करना होता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपने कोशिश करना है इस चीज़ पे आप प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है वहाँ फिर आपने कमेंट में बताना है कि हमें इस जगह पे समझ नहीं आया, इस मिनट इस सेकंड से लेके इस मिनट इस सेकंड तक, ठीक है। तो वहाँ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कि आपको ये एक्सप्लेन करूँ, तो आपको ये और भी अच्छी तरीके से फिर समझ में आएगा। आपको समझ में आने का जो है ना, उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो कंफ्यूजन होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं फिर यहाँ पे ये वीडियो शुरू करता हूँ। इस वीडियो को जो है अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो है नॉलेज वाली इस तरह की कुछ चीज़ें मिल सके, जिससे उनका लॉस रिकवर हो सके, जिससे वो अपना प्रॉफिट कंटिन्यू कर सके, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कौन सी और कैसी जो कैंडल्स होती हैं वहाँ पे फॉर्मेशन होती है, और जो है वहाँ पे हम किस तरह पे किस डायरेक्शन पे ट्रेड कर सकते हैं। पहले तो हमने ये बात समझना है कि हमने ट्रेंड के साथ रहना है। ट्रेंड के ऑपोजिट हमने कभी भी ट्रेड नहीं करना, एक ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। दूसरी बात ये कि जहाँ पे गैप्स होते हैं, अभी फ़र्ज़ करें यहाँ पे कुछ गैप हमें नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इस जगह पे फिर ट्रेड नहीं करना, हमने डायरेक्टली इसको जो है इसको रिमूव कर देने हैं। फ़र्ज़ करें अभी यहाँ पे है ट्रेंड अप का है, हमने डाउन कोई ट्रेड नहीं करनी। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए ये आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किस तरह ये फॉर्म हुआ, कौन सी कैंडल का हमने इंतज़ार किया, कौन सी कैंडल यहाँ पे आई, फिर हमने किस डायरेक्शन में ट्रेड ली, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझा सकूँ। तो यहाँ पे अगर किसी जगह पे मुझे नज़र आता है, यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे देखिए गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मार्केट को हमने कोशिश करना है अवॉइड करना है, ठीक है। कम परसेंटेज वाली जो मार्केट है वो वहाँ पे आपने इस पर ट्रेड नहीं करना होता, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आपकी कम परसेंटेज में कोई ट्रेड विन भी हो जाती है और आपकी कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जहाँ पे आपको लॉस देखने को मिले और कम परसेंटेज में आपको विन देखने को मिले, तो भी जो है आपका जो लीडर बोर्ड है वो ग्रीन की तरफ नहीं जाएगा। वो उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न सिंपल एक वो होता है ये कम परसेंटेज, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है 80% से ऊपर आपने ट्रेड करें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर कहीं भी मुझे दिखता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मार्केट जो है अभी ये ट्रेंड है डाउन का, यहाँ पे मुसलसल आ रहा है डाउन का। यहाँ हमने फॉर्मेशन कैंडल, कौन सी कैंडल जो फॉर्मेशन है हमने किस चीज़ का इंतज़ार किया वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ग्रीन के बाद जो है दो एक रेड कैंडल, सॉरी ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल के बाद हमने दो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन का इंतज़ार करना है। जहाँ पे यहाँ फॉर्मेशन हुआ, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इस कैंडल्स पे चल रही थी, इस कैंडल पे चल रही थी, और यहाँ हमने देखा कि एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल है, यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल है। तो ये एक रेड और दो ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के बाद जो है हमने यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग पॉइंट है, इस ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा देना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद हमने कोशिश करना है ये तीसरी कैंडल जो है इसको ये ब्रेक ना करे। ये एक कैंडल छोड़ के यहाँ पे फिर फर्ज करें यहाँ पे पांचवा कैंडल आता है, छठा कैंडल आता है, 10वां कैंडल आता है, जो भी हो, लेकिन कोशिश करना है कि मार्केट में अगर ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये जाके यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाके फिर यहाँ ऐसे ऐसे हो कि यहाँ पे आए, तो आपने इस पर ट्रेड नहीं करना। कोशिश करना है कि 10 से 15 कैंडल के दरमियान में अगर ये आपको मिले, नज़दीकी आपने इस पर ट्रेड करना होता है, ठीक है। पहली बात ये कि आपने ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना, यहाँ पे आपने अप डायरेक्शन की कोई ट्रेड नहीं करनी। दूसरी बात ये कि ये जो कैंडल्स है इसमें जो है गैप नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये कि यहाँ पे जब हमारा सेटअप कंप्लीट हो फिर उसमें अगर गैप हो तो भी आपने ट्रेड नहीं करना। फ़र्ज़ करें अभी ये देखिए यहाँ पे एक गैप हुआ, गैप के बाद आपने कोई ट्रेड नहीं करना, तो ठीक है। यहाँ पे हमने एक रेड कैंडल, दो ग्रीन कैंडल का इंतज़ार किया, वहाँ फॉर्म होने के बाद यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। लगाने के बाद मार्केट यहाँ से गया ऊपर भागा, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद ये एक कैंडल छोड़ के ये इस कैंडल की विक इसको ब्रेकआउट करें या इसकी बॉडी इसको ब्रेकआउट करें तो ये सेटअप खत्म हो जाएगा। ये कैंडल इसके बाद अगर फिर कोई भी कैंडल, फर्ज करें ये दूसरा कैंडल हो, तीसरा हो, चौथा हो, जो भी हो, जब इसको ब्रेक करें
विक के साथ ब्रेक करे या बॉडी के साथ ब्रेक करे, इसमें विक और बॉडी दोनों का ब्रेकआउट माना जाएगा, एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड करनी होती है कंटिन्यूएशन, ठीक है। हमने कंटिन्यू इस पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना है। फर्ज करें ये कैंडल जो है यहाँ पे आया, इसने विक के साथ ब्रेक किया, फिर ये रेड कैंडल जो है यहाँ पे इसने ग्रीन में क्लोज दे दिया, फिर भी हम इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी ब्रेक होने का इसको हम मानेंगे, ये एक्सेप्टेबल है। उसके बाद भी हमने जो अगर ये फर्ज करिए ये ग्रीन भी बनती, इसने ब्रेकआउट किया इस हॉरिजॉन्टल लाइन का, इस कैंडल की ये टॉप को, तो भी हम यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमने 1 2 3 कैंडल के बाद हमने ग्रीन कैंडल जो है उसकी ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद मार्केट यहाँ पे आया नीचे आने के बाद जो है इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद हमने इस कैंडल पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया, फर्ज करें वो लॉस हो गई, MTG हमने यहाँ पे ट्रेड लिया जो कि हमारी क्लियर विन हो गई। हमारे पास ट्रेंड की कंफर्मेशन थी, हमारे पास एक हमारा जो कोर्स है, कोर्स में पार्ट नंबर 5 उसमें हमने कुछ पैटर्न्स पढ़े थे, हमारे पास दूसरी वो कंफर्मेशन थी जिसमें 2 रेड के बाद अगर एक ग्रीन आती है, रेड के बाद ग्रीन के बाद जब 2 रेड आती है उसके बाद एक ग्रीन आती है, तो ग्रीन के बाद यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन शुरू होती है यहाँ पे रेड ग्रीन रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोर्स के पार्ट 5 में आप जान सकते हैं। आप कोशिश करिए वो कोर्स भी देखें, वहाँ से आपको और भी नॉलेज वाली कुछ चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे किसी और जगह आपको समझाने की कोशिश करूँ। अभी फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो ये लगाने के बाद ये पे एक रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल के बाद जो है इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी हम कोशिश करते हैं यहाँ पे अगर हम इस पे लगा दें, ठीक है, ये जो फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जब ये यहाँ पे आके नीचे ब्रेक करेगा बॉडी के साथ या विक के साथ, तो इसके बाद हमने कंटिन्यू डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना है। मगर यहाँ पे ट्रेंड हम देखते हैं कि अप डायरेक्शन का है, तो यहाँ पे हम इसको अवॉइड कर देंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ इधर, यहाँ पे एक रेड 2 ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद इस एक रेड कैंडल को छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल अगर ऊपर जाती है तो ठीक है, ये कैंडल गई, फिर यहाँ पे मार्केट आया नीचे आने के बाद ये इसने ब्रेक किया ग्रीन कैंडल के साथ, हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया जो कि हमारा क्लियर विन रहा। मगर हम यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए कोई ट्रेड नहीं करेंगे कि मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कभी भी मार्केट फिर पलट सकती है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम फिर ये लगा दें, लगाने के बाद अब ये देखते हैं तो ये तीसरी कैंडल तो छोड़ दें, लेकिन ये वाली कैंडल जो है ना, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया जो कि हमारा क्लियर विन हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लगाते हैं, यहाँ पे ये 1 कैंडल 2 कैंडल और ये यहाँ पे लगाने के बाद इसको छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे आया, फिर इसने ब्रेक किया, इसके साथ डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया जो कि क्लियर विन रहा। फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसको हम लगाते हैं, इसको छोड़ दो, यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है तो ये जो है डाउन ट्रेंड में हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी डाउन डायरेक्शन की ट्रेड के लिए, ठीक है। वीडियो फिर बन रही है बहुत ही लॉन्ग, तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो जिन दोस्तों ने अपना कोटेक्स का अकाउंट नहीं बनाया, हमने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जो है आप अपना कोटेक्स का अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। हमने अपने कम्युनिटी का जो है टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कहाँ पे क्या चीज़ समझ में आती है, क्या अच्छी है क्या बुरी है, क्या क्या मसले आ रहे हैं आपको प्रैक्टिस में, तो वो हमारे साथ शेयर करें। हम कोशिश करेंगे वो जो है इसको इम्प्रूव करें, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।